हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, कोस 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, 72 डिग्री 36 कोस 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन 18 की वैल्यू। तो लेट्स हम लोग यहाँ पर थीटा को 18 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को निकालना है। मैंने कंप्लीट 5 थीटा से पूरे क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 90 हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा को मैंने इधर रखा, इसको ले आया इधर 90 माइनस 3 थीटा और दोनों साइड मैंने साइन ले लिया। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, कोस 3 थीटा आ जाएगा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक कोस थीटा कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इन सबको इधर उठा लाए और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक बनकर आई वो लिख रहा हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो कितना आएगी, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास साइन थीटा यानी साइन 18 डिग्री हम मेरे पास आ गया बनकर -2 प्लस माइनस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं। डिवाइड बाई हमारे पास 8 चल रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया तो -1 प्लस √5/4 आ गया एक हमारे पास, और एक हमारे पास आया -1 माइनस √5/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है नेगेटिव, नहीं हो सकता है तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा और ये सिलेक्टेड हो जाएगा। तो साइन 18 की हमारे पास फाइनली वैल्यू आ चुकी है √5 माइनस 1/4। और ये साइन 18 है तो इसको मैं साइन, अगर आपसे कोई पूछे कोस 72 की वैल्यू क्या होगी, तो कोस 72 की वैल्यू, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कोस 72 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √5 माइनस 4। आप लोगों को याद रखना है क्योंकि रिजल्ट तो आप बार बार प्रूव तो करने बैठेंगे नहीं। तो साइन 18 की वैल्यू हमारे पास कितने आने वाले हैं, √5 माइनस 1/4। निकाला कैसे, सबको क्लियर हो गया है क्या? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास कोस 36 या साइन 54 दोनों की सेम वैल्यू आएगी। कोस 36 की मैं वैल्यू निकालता हूँ। यस, हम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है। वो कितना होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। तो इसको ही लेके समझ गए क्या? मैंने क्या पुट कर दिया, हम लोगों ने क्या किया, 18 पुट कर दिया। थीटा को कितना पुट कर दिया, 18 पुट कर दिया। पुट थीटा इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 18 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 36 हो जाएगा। यानी मैं बात करूँ तो कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू कोस 36 आ गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 यानी √5 माइनस 1/4 का मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। वही मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, कोस 36 की होगी। तो 1 माइनस, ये 4 बाहर कितना 16 बनकर बाहर निकलेगा, 16 बनकर बाहर निकलेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2√5 आ जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 6/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये √5/4 हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस, इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 यानी 2/8 हो गया, यानी 1/, यस एलसीएम हम लोगों ने 8 ले लिया। तो 8 माइनस 6 प्लस 2√5 आ जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया ऊपर से, तो 1 प्लस √5/4 आ जाएगा। क्लियर है गाइस सबको?
आपको याद रखना है कोस 36 की वैल्यू क्या होती है, 1 + √5/4 होती है। यस, ये बाकी सब रिजल्ट भी वैसे ही प्रूव किए जा सकते हैं, जिसको भी आपको प्रूव करना है आप बोलो सर प्रूव कर देता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। साइन 54 लिखा हुआ है, साइन 36 लिखा हुआ है, कोस 18 लिखा हुआ है, कोस 54 लिखा हुआ है। सारे के सारे रिजल्ट्स आप प्रूव भी कर सकते हैं और आप लोग याद भी रख सकते हैं। ठीक है जी, आप बोलो कि सर इसको प्रूव करना है, उसी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कोई भी इशू किसी के साथ भी नहीं आने वाला। अगर आप बोले सर साइन 36 को प्रूव करना है, तो साइन 36 को मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ। साइन 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 लिख सकता हूँ क्या। ये कितना बनकर आएगा, साइन स्क्वायर 36 बनकर आएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा साइन 36। 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 की वैल्यू अभी निकाली थी √5/4 होती है, इसका स्क्वायर करना होगा। अब सोल्व कर लीजिए, यही वैल्यू आपको मिलने वाली है। क्लियर है क्या। अब क्या निकालना आपको, साइन 54 निकालना है। साइन 54 किसके इक्वल होता है, कोस 36 के इक्वल होता है, जो हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल ही चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर सबको। साइन 36 आपको पता है तो कोस 54 आपको पता है। करते हैं क्वेश्चन अब इसके ऊपर। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि साइन 132 इंटू साइन 12 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 132 डिग्री साइन 12 डिग्री डिवाइड बाई 2। 2 साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, तो कोस के फॉर्मूले का सेकंड वाला पार्ट है, तो क्या बनकर आता है कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस 120। ठीक है जी, माइनस कोस ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा कोस 144 डिवाइड बाई 2 बनकर आता है, डिवाइड बाई 2 बनकर कंप्लीट के नीचे 2 चल रहा है, तो ये आ गया कोस 60 माइनस कोस 72 डिवाइड बाई 2 चल रहा है, तो कोस 36 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कोस 36 कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 मतलब 1/2 माइनस कोस 72 की वैल्यू, कोस 72 मतलब साइन 18 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, साइन 18 की बात कर रहा है, तो वो कितनी होती है √5 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 2। अब क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा ऊपर 4, नीचे 2 चल ही रहा है, 4 एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 2 माइनस √5 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बनकर आ गया 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा गाइज, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हम लोग कर दियो। तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी डिवाइड, सॉरी गाइज फॉर्मूला मैंने गलत पुट कर दिया है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या आएगा कोस ए माइनस बी तो 120, और ये कितना आएगा साइन 144 ही आएगा। अब लगा दीजिए, कोस 120 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 + 30 करके लिख सकते हैं, माइनस कोस 144 को लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 चल रहा है, तो 90 पर चेंज तो हो ही जाएगा, साइन 30 आ जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है कोस नेगेटिव होता, माइनस का साइन 30 आ जाएगा। 180 पर चेंज तो नहीं होगा, कोस 36 ही आ जाएगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट है कोस माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। साइन 30 की मैं बात करूँ तो माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस कोस 36 की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोस 36 की। कोस 36 की वैल्यू कितनी आई थी, √5 1/4 डिवाइड बाई 2। तो गाइज अब सोल्व कर लीजिए, 4 × 2 एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा -2 प्लस √5 प्लस 1, तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। इस फॉर्मूले में जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो गाइज इस बात का हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 लिखा हुआ है, तो ये तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला लगा दिया है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। कोस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कोस 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4, तो फाइनली आंसर कितना क्या, √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। क्लियर रहेगा, इस सबको नोट कर लीजिए।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो कर लेते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले इसको लिखा मैंने tan 9 डिग्री, अब इसको उठाया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ऑफ 9 डिग्री लिख सकता हूँ। माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया, ये लिखा हुआ मेरे पास tan 27 डिग्री, और माइनस कॉमन लेने से ये बनकर आ गया कोट ऑफ 27 डिग्री। चारों डिफरेंट डिफरेंट एंगल थे, पहले मैंने उसको क्या कर लिया, दो सेम एंगल बना लिए। क्लियर है गाइस सबको। अब मैं पहले वाले पार्ट का सोल्व कर रहा हूँ, साइन कोस में लिख रहा हूँ। इसको मैंने लिखा साइन 9 डिवाइड बाई कोस 9, इसको लिखा कोस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, माइनस इसको लिखा साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 27 डिग्री, प्लस कोस 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। अब इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, साइन 9 कोस 9, साइन स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा, इज 1 हो जाएगा। समझ गए क्या। अब इसकी बात करें तो इस वाले पार्ट की, तो ये भी साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 1 हो जाएगा। नीचे चल रहा है कोस 27 साइन 27। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो इसकी मैं पहले वाले पार्ट की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है 2i ऑफ साइन 18 डिग्री माइनस 2i ऑफ साइन 54 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है जी। 54 को भी मैं क्या कर लेता हूँ, छोटा करके लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ साइन 18 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी होती है, √5 माइनस 1 इंटू 4 होती है। ये साइन 54 की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो कितनी होती है 2 इंटू 4, ये √5 प्लस 1 हो जाएगी। अब नीचे ऊपर तो क्या है 8, नीचे एलसीएम कितना गया 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 हमारे पास बाहर चल रहा है, √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई 4, आंसर बोलो कितना आ गया गाइज, 4 आ गया। क्लियर सबको, नोट कर लीजिए। हम लोगों ने पहले क्या किया है, कंप्लीट क्वेश्चन को साइन कोस की टर्म में लिख लिया है। साइन कोस की टर्म में लिखने के बाद हम लोगों ने एलसीएम लिया दो का, एलसीएम हमारे पास ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस 9 स्क्वायर 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, जैसे ही साइन 18 और साइन 54 की टर्म बनी, उन दोनों के एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे याद थे और मैंने पुट कर दी। क्लियर है गाइस सबको, नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस कोस पाई बाई 10, कोस 3 पाई बाई 10, 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 10 एंड 1 प्लस कोस 9 पाई बाई 10। तो पहले इसकी बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस 3 पाई बाई 10 लिख सकते हैं क्या इसको, और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 10। देखिए 10 पाई माइनस 3 पाई 7 पाई आ जाएगा, 10 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, 9 पाई आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट वाले की बात करें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस कोस पाई बाई 10, ये लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 10। इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कोस में चेंज तो नहीं होगा बट नेगेटिव आ जाएगा, 3 पाई बाई 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 10। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बोलो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 10, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 10। इसकी बात करें तो ये आ गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और इसकी बात करें तो आ गया साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर 18 की बात करें तो क्या होता है √5 माइनस 1/4, और इसकी बात करें तो कितना √5 प्लस 1/4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास बनकर आ गया 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16, और यही क्या हमारा आंसर। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा गया शो दैट 4 sin 27 डिग्री, ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। ये सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 4 sin 27 को 2 हमने बाहर रखा और अंदर हम लोगों ने इसको लिखा, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको मैं इधर लेके आ गया तो इस स्क्वायर को लेके आएंगे तो क्या बनाएगा, स्क्वायर बना देगा। ये स्क्वायर बनाएगा तो क्या बनकर आएगा, ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी 54 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 8 हो गया, 1 माइनस कोस 54 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 10 माइनस 2√5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होती है। अब हम लोगों ने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम में तो कट गया, 2 आ गया, 4 माइनस 10 माइनस 2√5 का स्क्वायर आ गया, सॉरी अंडर रूट आ गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 माइनस 2 10 माइनस 2√5 हो गया। यह सब मैं क्या करता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ क्या, 5 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, -2। और मैंने क्या किया, 5 प्लस √5 लिख दिया और इसको लिख दिया 3 माइनस √5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, यानी तो 5 प्लस √5 की पावर 1/2 प्लस 3 माइनस √5 की पावर 1/2 लिखा हुआ, उसका सॉरी माइनस का स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि अब माइनस है। तो मुझे तो यही प्रूव करना था क्योंकि मैंने इस वाले रूट को तो मैं इधर ले ही आया था। तो ये मेरा प्रूव हो चुका है क्या, हाँ जी बिल्कुल प्रूव हो चुका है। यस, आगे बात करते हैं एलिमिनेशन की। किसकी बात करते हैं, एलिमिनेशन की। ये छोटा सा टॉपिक है कि आपको कुछ अननोन वेरिएबल होंगे तो आपसे बोला जाएगा कि जिसको एलिमिनेट करना है आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है, बाकी किसी की ध्यान नहीं देना। यहाँ पर आपने को एलिमिनेट करना है थीटा, तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दिया। पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन दोनों को स्क्वेयरिंग किया हम लोगों ने, उसके बाद दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वेयर आ गया। दूसरी वाली इक्वेशन को किया तो कितना आ गया, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, डी स्क्वेयर आ गया। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल, यहाँ से दोनों में से कोस स्क्वेयर थीटा कॉमन आ रहा है, सॉरी इन दोनों में से बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो कितना बच गया, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर। इन दोनों से ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 हो जाएगा। और इधर से आ गया हमारे पास सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। यस, इस इक्वेशन को आप देखिए, इस इक्वेशन में कहीं पर भी थीटा है क्या, नहीं है। तो यही क्या है, तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्लियर है गाइज। तो आपको क्या करना था, थीटा एलिमिनेट करना था। वो आप कैसे भी करें, आपको क्वेश्चन की जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसके अंदर थीटा नहीं आना चाहिए था। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन डाउट रहता है। यस, वही थीटा हम लोगों को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज किया। और ये मेरे पास लिखा हुआ ए एक्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग इधर ले गए तो क्या बन गया, बी वाई ऑफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनकर आ गया साइन क्यूब थीटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बी वाई कोस क्यूब थीटा बनकर आ गया। क्लियर है गाइस सबको। हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन की जो पावर है वो 2/3 ले ली है। तो जैसे ही 2/3 पावर लेंगे तो ax की पावर 2/3 हो जाएगा। 2/3 लेंगे तो ये बन जाएगी पावर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा by की पावर 2/3, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइस सबको, समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है आपके पास, ठीक है जी।
तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी वाई की पावर 2/3, और इसको लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर थीटा ए एक्स की पावर 2/3। यस, एक रिजल्ट मैंने आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास a/b c/d इक्वल लिखे हुए हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/c b+d करके लिख सकते हैं, वो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा by की पावर 2/3 प्लस ax की पावर 2/3। हाँ जी, क्लियर है सबको। अब मैं यहाँ से साइन थीटा एंड कोस थीटा की अलग अलग वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, by की पावर 2/3, नीचे चल रहा है ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, ये मेरे पास स्क्वायर चल रहा है। तो अब मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है तो by स्क्वायर दोनों साइड मैंने ये अंडर रूट बनकर आएगा तो 1/2 कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये नीचे वाले की बात करें तो ये अंडर रूट बनकर आ जाएगा ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। सिमिलरली मैंने यहाँ से कोस थीटा निकाला, तो कोस थीटा वहाँ से क्या बनकर आएगा, ax की पावर 1/3 रूट ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। क्लियर है गाइज सबको। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ax कोस थीटा प्लस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ था, ax अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की मैं बात करूँ तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ax की पावर 1/3, और रूट में आई थी ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 का रूट प्लस by, और यहाँ पर रखनी है वैल्यू तो by की पावर 1/3, ax की पावर 2/3, by की पावर 2/3 का रूट इक्वल टू चल रहा था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बनकर आएगा, ax की पावर 2/3 बनकर आएगा, और ये चल रहा है हमारे पास ax की पावर 2/3। ये तो दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पहले दोनों से कॉमन ही निकाल लीजिए। कॉमन वाला पार्ट जो रूट वाला पार्ट है वो कॉमन निकाल देता हूँ। क्या है, ax की पावर 2/3 प्लस by पावर की पावर 2/3 का रूट कॉमन आ गया, और यहाँ से हमारे पास बचा ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर 1/2 पावर 1 दोनों ऐड करेंगे तो क्या बनकर आएगा, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 की कंप्लीट पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है गाइस, दोबारा से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने सबसे पहले सेकंड इक्वेशन का यूज किया, राइट हैंड साइड में ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैंने पूरे क्वेश्चन की पावर, क्योंकि साइन क्यूब थीटा से में कुछ नहीं होता, साइन स्क्वायर से हम लोग कुछ भी कर पाते, तो इसलिए मैंने पावर 2/3 ले ली, तो वो साइन स्क्वायर बन गया, वो कोस स्क्वायर बन गया, और 2/3 पावर मुझे का जो हिंट है वो प्रूविंग से भी आइडिया आया है। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा दिया, वहाँ से डिफरेंट साइन एंड कोस की वैल्यू निकाल ली, और साइन और कोस की वैल्यू निकाल कर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जो हमारी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले पहुंच जाए। इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट कोर्स अपलोड करने वाले हैं। 11th-12th केमिस्ट्री और मैथ्स का स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्दी ही यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़।